आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, इसीलिए हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। कुछ स्लो, कुछ फास्ट, पर कुछ भी रेस्टिंग फॉर्म या फ्रेज में नहीं होता। ये सदा गति करता रहता है। ये फिलॉसफी नहीं, ये फिज़िक्स है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी देखें तो हम पाएंगे हर एक चीज़ निरंतर एक फ्रीक्वेंसी में गति करती जा रही है, वाइब्रेट करती जा रही है। ये लॉ हमारे जीवन के अनुभवों को भी सूचित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप बहुत सारा धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं, पर आप धन कमा नहीं पा रहे क्योंकि हो सकता है कि कंपन के स्तर पर आप लोअर वाइब्रेशन में काम कर रहे हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, नथिंग एल्स। सब ऊर्जा है, बस इतना ही। आप अपनी लाइफ में जैसी भी रियलिटी चाहते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी में लेकर आना है। जब आप ये करेंगे तो आप अपनी मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि आप वो सेम चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाती है। उसी सेम इंटेंसिटी की चीज़ें हम फिर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप ये मान लीजिए हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी अपनी इच्छा से हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने ऐसा होने के लिए मजबूर कर दिया है। ये नियम सिर्फ यूनिवर्स पर ही लागू नहीं होते, बल्कि ये सेम प्रिंसिपल हम पर भी लागू होते हैं। हमारे फीलिंग, थॉट, डिज़ायर, विल सब पर लागू होते हैं। जितना ज़्यादा कंपन का प्रभाव, ये उतना ज़्यादा देर तक स्थिर रहता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। जैसे ही आप इमोशनली कनेक्ट होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई हो जाएगी और आप उतने ही एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो आपका फोकस एक्शन पर आ जाएगा और आपकी डिज़ायर फुलफिल करने में आप खुद के मददगार हो जाएंगे। बहुत बार आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो सोचते हैं कि बैठ के सोचने से ही काम हो जाएगा। पर आप ये जान लीजिए कि सिर्फ अगर आप बैठकर सोच रहे हैं कोई काम पूरा करने के लिए तो आप एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। अगर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में नहीं लाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में वो सेम रिज़ल्ट जो कि आप इच्छा कर रहे हैं वो अट्रैक्ट कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे। हमारी बाकी की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।